पता है मिंती, पूरे हफ्ते मैं इस दिन की छुट्टी का इंतजार करता हूँ। क्या बताऊं, ऑफिस के काम के दबाव में एकदम दम सा घुटने लगता है। सिर्फ तुम्हारे साथ इस नदी के किनारे थोड़ी शांति से बात करने के लिए मैं इस दिन को गिनता रहता हूँ कि अब आएगा अब आएगा, और आज देखो आ गया। वो तो होगा ही, छुट्टी का दिन होगा तभी तो मुझसे मिल पाओगे, इसलिए तुम छुट्टी के दिन का इंतजार करते हो। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, इसलिए मुझे भी इस बारिश के दिन तुम्हारे साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। ए मिंती, मैं तो सोच रहा हूँ कि इस बार बारिश में ही हम दोनों शादी कर लेते हैं। अरे यार, और कितने दिन हम इस तरह छुप छुप कर मिलते रहेंगे बताओ भला। दोनों परिवारों के बीच बात हो चुकी है, अब बस हाथ पीले ही होना तो बाकी है, और इस सुहाने मौसम में ही हमारी नई जिंदगी की शुरुआत हो तो हाँ, कितना अच्छा लगेगा। क्या कहती हो? मुझे ये कीचड़ और पानी बिल्कुल पसंद नहीं है। बारिश के मौसम में शादी होगी तो चारों तरफ सिर्फ कीचड़ और पानी होगा, सबको आने में परेशानी होगी। उससे अच्छा होता अगर शरद ऋतु की सुंदर धूप में काश के फूलों के बीच शादी होती तो कितना अच्छा लगता, बताओ। ओफो बाबा, कीचड़ और पानी से डरने से कैसे चलेगा? हमारा प्यार तो इस बारिश की तरह पवित्र और सुंदर है ना। देख, मैं चाहता हूं कि हमारी शादी के दिन भी ऐसी ही झमाझम बारिश हो, एकदम ताबड़तोड़ बारिश, मूसलाधार बारिश। हम दोनों बारिश में बैठे रहेंगे और जरूरत पड़ी तो तैरते हुए बारिश में शादी करेंगे। सोच के देखो, तैरते हुए हम फेरे ले रहे हैं, बीच में दिया जल रहा है, आग जल रही है। तुम्हारी हर बात में सिर्फ रोमांस ही रहता है सुमन, हकीकत के बारे में सोचो। इस बारिश के दिन दुल्हन बनकर आना कितनी बड़ी आफत है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं किसी भी परिस्थिति में तुम्हारा हाथ थामने के लिए हमेशा तैयार हूँ। ये हुई ना प्यारी लड़कियों वाली बात। तुम्हारी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी मिंती। तो ठीक है, अगले महीने ही शादी का दिन हम पक्का कर लेते हैं। हमारे ऑफिस के बड़े साहब को भी न्योता देना है, उन्होंने हमारी शादी में जरूर आने के लिए कहा है, तो उनको तो बताना पड़ेगा। हाँ, माता पिता से बात करके कोई अच्छा सा दिन देख लो, लेकिन शादी की दावत बहुत अच्छी होनी चाहिए, सब लोग खाकर तारीफ करें। खासकर बकरे के मटन का भुना एकदम मजेदार होना चाहिए। वो सब जिम्मेदारी मेरी है, खाने में कोई कमी नहीं होगी। गांव के सभी लोग पेट भरकर मटन और चावल खाएंगे, ठीक है? अरे बाप रे बाप, कैसी हवा चल रही है। चलो 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 चलो, बारिश बढ़ रही है, छाता ठीक से पकड़ो, नहीं तो दोनों भीग जाएंगे और बुखार हो जाएगा। गोपाल, क्यों भाई, कैसे आना हुआ? हाँ बाबूजी, पिछले हफ्ते आपके खेत में 4 दिन लगातार कड़ी धूप में काम किया था, उसी मजदूरी के पैसे लेने आया हूँ। घर की छत की मरम्मत करनी है और लता की तबीयत भी पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही, पैसों की बहुत जरूरत है बाबूजी। ये ले 100 रुपए। देख, अभी तो मेरे पास ज्यादा कैश नहीं है, जो है इसी से काम चलाओ। और तुम जैसे लोगों को इतने पैसे की क्या जरूरत होती है? ये 100 रुपए लो और अभी जाओ यहाँ से, बाकी का बाद में देखा जाएगा। बाबूजी, पर मैंने तो 1000 रुपए का काम किया है और आप मुझे 100 रुपए दे रहे हैं, कैसे चलेगा बाबूजी? आप मुझे मेरे पूरे पैसे दे दीजिए ना, क्या दिक्कत है? मेरी पत्नी की तबीयत खराब है, वो कई दिनों से मटन खाने की जिद कर रही है। 100 रुपए में तो आज के जमाने में मटन भी नहीं आएगा। फालतू की बातें मत कर गोपाल, जो दिया है उसी में खुश रह। ससुरा, तुम्हारी पत्नी ने मटन खाने की इच्छा दिखाई है तो क्या मैं अपनी पूरी जागीर लुटा दूं? बड़े आए, खाने का ठिकाना नहीं और शौक है अमीरों वाले। अरे घर जाओ, आलू उबाल कर खाओ, मटन खाना है इनको, चलो। वाह बाबू वाह, क्या बात करते हैं आप भी। अरे इतने अमीर होकर मेरे जैसे गरीब की हाड़ तोड़ मेहनत की कमाई इस तरह से मार रहे हैं, क्या बोलूं। अरे भगवान ऊपर से सब देख रहा है बाबूजी, गरीब का खून पसीना इस तरह से छीनोगे ना तो तुम्हारा कभी भला नहीं होगा। दे दीजिए ना पैसे बाबूजी, 1000 ही रुपया तो है, कौन सा बहुत बड़ा है। अच्छा, भगवान का डर दिखाता है मुझको? अरे चल, दफा हो जा मेरे घर से, चल,
दफा हो जा और कभी मेरे खेत में काम के लिए मत आना। चल निकल यहाँ से। बात करता है। आपका दिल बिल्कुल पत्थर की तरह सख्त है बाबूजी। इंसानों का दर्द आप थोड़ी भी नहीं समझते हैं। अरे मेरी बीमार पत्नी राह देख रही होगी कि आज मैं मटन लेकर आऊंगा। आपके इस अन्याय का इंसाफ एक दिन जरूर होगा बाबूजी, जरूर होगा, देख लीजिएगा। अरे मुंह चला रहा है तू, निकल। तो जैसे किसानों का इतना आगे बढ़ना बिल्कुल ठीक नहीं है। जो पैसे देने थे दे दिए, इससे ज्यादा एक नया रुपया नहीं मिलेगा। अगर पत्नी को मटन खाना है तो नदी में बहकर आने वाली मरी हुई मुर्गी उठाकर उसे पकड़कर खाने को कह, नहीं तो। हाँ ठीक है बाबूजी, ठीक है। आप अपने पैसे अपने पास ही रखिए। मैं अब एक पल भी यहाँ नहीं रुकूंगा। लता की किस्मत में होगा तो मटन मिल जाएगा, लेकिन आपके दिए इस अपमान को मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, याद रखना। चलता हूँ मैं, और नदी में बहता हुआ मांस आप ही खाइएगा, नहीं तो। अरे सुमन बाबू, आज तो रात के समय मटन ले रहे हैं। हाँ, क्या बात है, घर में कोई खास मेहमान आने वाला है क्या? वो क्या है कि आज रात मेरे ससुराल से मेहमान आने वाले, शादी का दिन पक्का करने के लिए। तो बस मिंती के पिता और चाचा हमारे घर आएंगे। माँ ने कहा है मटन पकाकर खिलाएंगे, इसीलिए 1 किलो अच्छा मटन लेने आया हूँ। तब तो शादी का न्योता मुझे भी मिल ही रहा है। मिंती वैसे बहुत अच्छी लड़की है सुमन बाबू, हमारे गांव की लक्ष्मी है, लक्ष्मी। तुम्हारे साथ उसकी जोड़ी बहुत जमेगी। शादी के दिन मटन का बड़ा ऑर्डर ना हमको ही देना, एकदम ताजा ताजा देंगे। अरे हाँ कनाई भैया, शादी में तो पूरे गांव के लोगों को खिलाएंगे। तुम्हारी ही दुकान से सारा मटन लिया जाएगा। तुम बस अच्छे मटन का इंतजाम रखना, ताकि मेहमान खाकर कहें कि मटन बहुत बढ़िया था और शादी में खाकर तो मजा ही आ गया। उसकी चिंता तुमको करने की जरूरत ही नहीं है। कन्हाई के दुकान के मटन का नाम इस आसपास के 10-10 गांवों में नंबर 1 पर है। हाँ, तो ये बताओ बाबू, शादी का दिन कब तय हो रहा है? अगले महीने ना? अरे भाई, शादी का दिन कब क्या बताऊं, आज रात बड़े बुजुर्ग बैठकर दिन तय करेंगे। लेकिन हम सोच रहे हैं कि अगले महीने के किसी अच्छे दिन ही ये शुभ काम निपटा लें। बारिश के मौसम में ही शादी करना अच्छी बात है, और बाकी आगे भगवान की मर्जी। ये लो तुम्हारा 1 किलो मस्त ताजा मटन, बिना चर्बी के सुंदर पीस काट दिए हैं। ससुराल वालों को ये खिलाकर बिल्कुल खुश कर देना, और मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद कन्हई भैया। ये लो तुम्हारे मटन के पैसे। शादी की बात पक्की होते ही ना आकर तुम्हें मिठाई खिलाऊंगा, और हाँ, उसी समय ऑर्डर की भी बात करूंगा। चलो अब चलता हूँ, घर पर सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मटन का भी तो इंतजार हो ही रहा होगा। हाँ, संभल कर जाना, रात का समय, रास्ते के अंधेरे में थोड़ा देख कर चलना, ठीक है? अगर मटन होता तो मैं चावल खा लेती। इस बुखार में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मुंह का स्वाद बिल्कुल कड़वा हो गया है। थोड़े से मटन के शोरबे के साथ गर्म चावल खाती तो शायद तबीयत थोड़ी ठीक लगती। ए लता, अरे कई दिनों से तुमने कुछ नहीं खाया है। ये नहीं खाओगी तो और ज्यादा बीमार पड़ जाओगी भाई। ऐसा है, कल हरिपद ने 100 रुपए से ज्यादा दिए ही नहीं। इतने पैसे में क्या मटन आता है बताओ भला। मैंने कितने हाथ पैर जोड़े कहा कि मेरी पत्नी बीमार है, मटन खाना चाहती है, लेकिन वो आदमी, क्या कहे, उस आदमी का दिल नहीं पसीजा। 1000 रुपए का काम करवा कर बताओ भला 100 रुपए दिए है। हरिपद बाबू बहुत लालची और बेरहम इंसान है। गांव के किसी भी व्यक्ति का भला उनसे बर्दाश्त नहीं होता। तुम उनके काम पर अब मत जाना जी। हमारी किस्मत में जो लिखा होगा वही होगा। हाँ, तुम उसकी चिंता न करो। मैं आज कहीं और काम की तलाश में जाऊंगा। सुमन बाबू से भी एक बार मिल सकता हूँ। वो बड़े दयालु इंसान हैं। अगर कुछ पैसे उधार मिल गए तो आज ही तुम्हारे लिए मटन लेकर आऊंगा। उधार मत लेना। वैसे ही हमारे घर में दुखों का कोई अंत नहीं है। उससे अच्छा है थोड़ा पानी उबाल दो, थोड़ा नमक चावल खाकर ही सो जाती हूँ। बुखार कम होगा
तो मैं खुद तुम्हारे साथ खेत में काम करने चलूंगी। हाँ हाँ, क्या बात करती हो, तुम्हें इस बीमार शरीर के साथ खेत में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अरे भाग्यवान, मेरे रहते तुम्हें इतनी तकलीफ होने दूंगा क्या? नहीं तो ऐसा है कि देखो, हरिपद ने भले ही पैसे मार लिए हो, लेकिन भगवान हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा, है ना? चलो तुम थोड़ा आराम करो, मैं आता हूँ। तुम्हारी इस तकलीफ के लिए क्या बताऊं, मैं ही जिम्मेदार हूँ। मैं अच्छा पति नहीं बन पाया, लेकिन ए लता, मैं वादा करता हूँ आज हो या कल मैं तुम्हें मटन की दावत जरूर खिलाऊंगा, है ना? चलो शांति से सो जाओ। तुम ऐसी बातें मत करो, तुम बहुत ईमानदार और मेहनती हो। तुम्हारे जैसा पति पाना किस्मत की बात है। मेरा मटन खाने का मन अब बदल गया है। चलो देखता हूँ, तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। मिनती, अंदर आ जाओ। सिर पर छाता होने के बाद भी तुम बारिश में पूरी तरह भीग गई हो। हरिपत चाचा कहाँ है? चाचा से काम था, घर के अंदर है या बाहर गए हैं? बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। सोचा चाचा शायद इस समय घर पर ही होंगे, इसलिए छाता लेकर चली आई। तुम्हारे चाचा तो अंदर कमरे में हिसाब किताब लेकर बैठे हैं, लेकिन इस खराब मौसम में अचानक हमारे घर कैसे आना हुआ? कोई काम है या तुम्हारे पिताजी ने कोई जरूरी बात कहने के लिए भेजा है? अगले महीने मेरी शादी है, इसलिए न्योता देने आई हूँ। आप और चाचा मेरी शादी में जरूर आना। ये लीजिए शादी का कार्ड। सुमन और मेरी शादी अगले महीने की 15 तारीख को बिल्कुल पक्की हो गई है चाची। वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई मिनती। सुमन जैसा अच्छा नौकरी पेशा और शरीफ लड़का इस गांव में दूसरा कोई नहीं है। तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। मैं तुम्हारे चाचा से कहूंगी कि तुम्हारी शादी में जरूर चले। चाची, आप शादी के दिन सुबह सुबह आ जाना। मुझे तैयार करने की पूरी जिम्मेदारी मैंने तुम पर ही छोड़ी है। हाँ बेटा, मैं जरूर आऊंगी और तुम्हें बहुत सुंदर दुल्हन बनाऊंगी। लेकिन तुम्हारे चाचा का मूड आजकल थोड़ा खराब रहता है। व्यापार को लेकर कुछ परेशान है, फिर भी मैं उन्हें समझाकर अपने साथ ले आऊंगी। चाचा से कहना कि चिंता छोड़कर हमारी शादी में आए और थोड़ा खुश हों। सुमन भी कह रहा था कि हरिपत चाचा को खुद जाकर न्योता दूं, क्योंकि वो गांव के बुजुर्ग हैं। उनका आशीर्वाद हमारे लिए बहुत जरूरी है। तुम बहुत अच्छी लड़की हो मिनती, सबके बारे में इतना सोचती हो। सुमन के घर जाकर तुम बहुत खुश रहोगी। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ। कार्ड मुझे दे दो, मैं तुम्हारे चाचा के हाथ में दे दूंगी। ठीक है चाची, अब मैं चलती हूँ। अभी कुछ और घरों में न्योता देने जाना है। बारिश थोड़ी कम हुई है, इस बीच बाकी काम निपटा लेती हूँ। शादी के दिन कोई बहाना नहीं सुनूंगी। चलती हूँ फिर। कुछ सोच रहे हो क्या? मिनती जब से शादी का न्योता देकर गई है, तब से देख रही हूँ तुम कमरे में इस तरह चक्कर काट रहे हो। मुंह इतना गंभीर क्यों बना रखा है? दिमाग में कोई साजिश चल रही है क्या? सुमन और मिनती की शादी तोड़नी होगी। किसी भी कीमत पर यह शादी नहीं होने दी जा सकती। अरे सुमन शहर में बड़ी नौकरी करने वाला लड़का है। उस जैसे सोने के टुकड़े जैसे दामाद को मैं हाथ से जाने नहीं दे सकता। मेरी एक बड़ी योजना है कमला। उसकी शादी मैं अपनी बहन की बेटी रेखा से करवाऊंगा। है सुमन ससुरा इतने अच्छे परिवार का लड़का है, अच्छी नौकरी करता है। अरे सोने की अंडी देने वाली मुर्गी है वो। मिनती जैसी एक साधारण किसान की बेटी के साथ सुमन की शादी होना ये किसी भी तरह से ठीक नहीं है। रेखा ही सुमन के लिए सही पत्नी होगी। ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा काम करना ठीक नहीं होगा। मिनती और सुमन का प्यार बचपन का है। उनकी शादी भी पक्की हो चुकी है। बीच में आकर दूसरों की खुशियां बर्बाद करके पाप के भागीदार मत बनो। अरे देखो, ऐसा है कि मैं शादी तुड़वा कर ही रहूंगा। तुम औरत हो, घर के कोने में बैठी रहो। बाहर के मामले तुम नहीं समझोगी। सुमन की शादी अगर मैंने रेखा से करवा दी तो रेखा सुखी रहेगी।
तुम सिर्फ अपने स्वार्थ और लालच के बारे में सोच रहे हो। मिनती हमें कितना सम्मान देती है, उसकी जिंदगी इस तरह बर्बाद कर दोगे तो भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। मुझे भगवान का वास्ता मत दिया करो कमला। इस दुनिया में ना पैसा और रुतबा ही सब कुछ होता है, भगवान कुछ नहीं होता। फालतू की बात करती हो। चलो मैं कल ही सुमन के ऑफिस जाऊंगा और ऐसी चाल चलूंगा कि सुमन खुद इस शादी को तोड़ने पर मजबूर हो जाएगा। तुम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हो। अपनी बहन की बेटी की खुशी के लिए दूसरी लड़की की जिंदगी तबाह कर रहे हो। मैं इस पाप के काम में तुम्हारे साथ नहीं हूँ। तुम जो कर रहे हो उसका फल तुम्हें खुद ही भुगतना पड़ेगा। तुम्हारे साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेला ये काम कर सकता हूँ। कल सुबह सुमन के ऑफिस जाकर मिनती के नाम पर ऐसा झूठा कलंक लगाऊंगा जिसे सुनकर सुमन के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, देख लेना। अरे हरिपत चाचा, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। मेरे ऑफिस में आप अचानक कैसे? कोई खास बात है क्या? चाय या कॉफी पियेंगे क्या? बताइए, मंगा देता हूँ। अरे नहीं रे सुमन, चाय कॉफी कुछ नहीं पीऊंगा। हाँ, दिल बहुत भारी है इसीलिए तुम्हारे पास भागा भागा चला आया। ए बेटा, तुम शादी करने जा रहे हो उस मिनती से। धत तेरे की रे, उस मिनती के बारे में एक बहुत बड़ा सच तुम्हें बताना जरूरी है। क्या? मिनती के बारे में? क्या बात कर रहे हैं चाचा, कैसा सच? माने कि वो तो बहुत अच्छी लड़की है, उसे कोई परेशानी हुई है क्या? आप इस तरह से मुझे डरा क्यों रहे हैं? साफ साफ बताइए, बात क्या है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। अरे कैसे कहूं, असल में मिनती की बचपन में एक बार शादी हो चुकी है। हाँ बेटा सुमन, ये कड़वा सच मिनती के परिवार वालों ने तुमसे छुपाया है। वो एक शादीशुदा लड़की है, गांव के एक लड़के के साथ उसकी पहले भी शादी हुई थी। क्या बात कर रहे हैं चाचा आप? ये कैसे मुमकिन है? मिनती तो मुझसे प्यार करती है, उसने कभी मुझसे कुछ नहीं छुपाया। बचपन की शादी की बात तो मैंने कभी सुनी भी नहीं है। क्या मतलब आपको पक्का यकीन है कि ये खबर सच है? ये लो, अरे मैं खुद अपनी आंखों से वो शादी देखा है सुमन। अरे बेटा, तुमसे दुगनी उम्र का हूँ। हाँ, मैं गांव का बुजुर्ग होकर तुमसे क्या झूठ बोलूंगा। अब बचपन से जानता हूँ मिनती को, मैं तुम्हें अपने बेटे की तरह मानता हूँ, इसीलिए इतनी दूर से भागा भागा तुम्हारे ऑफिस आया हूँ। बेटा, मैं तुम्हारी जिंदगी इस तरह से बर्बाद होते नहीं देख सकता। क्या बात कर रहे हैं काका, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। मिनती मेरे साथ ऐसा धोखा कर सकती है? वो तो कॉलेज में पढ़ती है, इतनी शालीन लड़की है। वो अपना अतीत हम सबसे छुपाकर शादी के मंडप में बैठने जा रही थी। इतना बड़ा झूठ। वही तो बेटा, वो लड़की और उसके पिता बड़े चालाक हैं। अब देखो बेटा, तुम हो नौकरी पेशा और नौकरी पेशा में देखकर उन्होंने तुम्हें जाल में फंसाया है। अब देखो, हमारा काम था तुम तक संदेश पहुंचाना, अब बाकी तुम फैसला करो। ऐसी झूठी और धोखेबाज लड़की को तुम अपने घर की बहू बनाओगे क्या है? और एक बात, मेरी बहन की बेटी रेखा, वो बड़ी सुंदर है, तुम्हारे साथ उसकी जोड़ी बड़ी जचेगी। रेखा की बात ध्यान में रखना बेटा, है ना? नहीं 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 नहीं, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। चाचा अभी आप जाइए, मैं मिनती से मिलूंगा और इस बारे में आमने सामने जवाब मांगूंगा। मुझे थोड़ा अकेला छोड़ दीजिए, चाहिए आप। क्या हुआ सुमन? इस तरह अचानक जरूरी काम कहकर नदी के किनारे क्यों बुलाया? तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों लग रहा है? ऑफिस में कोई परेशानी हुई है या तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है? मुझे बताओ तो सही। तुम्हारे दिल में ये सब कुछ क्या चल रहा था मिनती? अरे तुमने मेरे इतने सालों के सच्चे प्यार का ये सिला दिया। एक शादीशुदा लड़की होकर तुमने मेरे साथ नई जिंदगी शुरू करने के सपने देखे हैं? सुमन, तुम ये क्या कह रहे हो? मैंने तुम्हें धोखा दिया है? मेरी बचपन में शादी हुई थी? ये सब झूठ तुम्हें किसने बताया है?
भगवान की कसम खाकर कहती हूँ, ये सब मन गढ़ंत और झूठी बातें हैं। विश्वास करो मेरा। हरिपत चाचा ने खुद मेरे ऑफिस आकर ये बात कही है और तुम पूछती हो क्या 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 क्या। अरे वो हमारे दुश्मन नहीं है जो झूठ बनाकर बातें बोलेंगे। उन्होंने खुद तुम्हारी शादी देखी है और तुम अब भी अपना गुनाह मानने से इनकार कर रही हो। कब तक झूठ बोलोगी? अरे बोल दो, सच बोल दो। हरिपत चाचा एक नंबर के दुष्ट इंसान है। उन्होंने हमारी शादी तोड़ने के लिए ये घटिया साजिश रची है। तुम उनकी बातों में आ गए सुमन, लेकिन मेरे इतने सालों के प्यार पर तुम्हें जरा भी भरोसा नहीं हुआ। हाँ, हे भगवान, अब मुझे माफ कर दो मिंती। मैं गुस्से में बिल्कुल अंधा हो गया था। हरिपत चाचा का नाटक देखकर मैं सच और झूठ का फैसला कर ही नहीं पाया। तुम उस जैसे लालची इंसान की बात सुनकर मेरे चरित्र पर उंगली उठा रहे थे सुमन। मेरा दिल फटा जा रहा है, लेकिन मैं खुश हूँ कि तुम्हें आखिरकार समझ आ गया। हरिपत चाचा ने ऐसा क्यों किया मुझे नहीं पता। मैं जानता हूं उन्होंने ऐसा क्यों किया। वो अपनी बहन की बेटी से मेरी शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन उनकी ये घटिया चाल मैं कामयाब होने नहीं दूंगा। रुक जाओ, मैं अभी उनके घर जाकर उन्हें सबक सिखाता हूं। उन्होंने सोचा कैसे ऐसे कि वो तुम्हारे बारे में कुछ भी बोलेंगे और मैं मान लूंगा। अभी जाता हूं मैं। अरे मिंती, बेटा सुमन, तुम दोनों एक साथ मेरे घर पे। हाँ तो सुमन, क्या तुमने मिंती का असली रूप जानकर शादी तोड़ दी? देखो बेटा, मैंने तुम्हें तो पहले ही सावधान किया था कि ये लड़की ठीक नहीं है। जुबान संभाल कर बात कीजिए हरिपत चाचा। आपकी सारी घटिया साजिश और झूठ को मैंने पकड़ लिया है। कैसे कैसे इंसान हैं आप, बेकार इंसान। आपने अपने स्वार्थ के लिए मिंती के नाम पर इतना बड़ा झूठा कलंक लगा दिया। कैसे कैसे कर सकते हैं आप ये? उम्र का लिहाज है? बात करते थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई ये सब बोलते हुए, झूठ बोलते हुए? चाचा, आप मेरे पिता की उम्र के हैं। गांव के बुजुर्ग होकर आपने एक लड़की के चरित्र के साथ ऐसा घटिया खेल खेला। मैंने कभी आपका कोई नुकसान नहीं किया, फिर क्यों हमारी शादी तोड़ना चाहते थे? अब मुझे माफ कर दो बेटा मिंती, मैं लालच में अंधा हो गया था। सुमन की नौकरी और घर देखकर मेरे मन में पाप आ गया था। सोचा था तुम्हारी शादी टूटेगी तो मेरी बहन की बेटी की किस्मत खुल जाएगी। मैं पापी हूँ, पापी, मुझे माफ कर देना, माफ कर देना। आप सिर्फ गुनहगार नहीं है चाचा, आपने इस गांव के सभी लोगों के भरोसे का अपमान किया है। ताकत के घमंड में आपने गरीब किसान गोपाल काका की मेहनत के पैसे भी मार लिए। क्या है, यही बड़प्पन है आपका? है यही अमीरी है? बोलिए। मैंने सच में बहुत बड़ी गलती की है सुमन। तुम दोनों का ये पवित्र प्यार देखकर मेरे अंदर का इंसान जाग गया है। मैं ठीक है, मैं गोपाल के सारे पैसे आज ही वापस कर दूंगा और तुम्हारी शादी मैं खुद अपने सामने खड़े होकर करवाऊंगा। चाचा, जब आप अपनी गलती समझ गए हैं तो हम मन में कोई मैल नहीं रखेंगे। इंसान से गलती हो ही सकती है, लेकिन उस गलती को सुधारना ही असली इंसान की पहचान है। आप अच्छे बन जाएं, बस यही हम चाहते हैं। तुम दोनों सच में बहुत बड़े दिल वाले हो। मुझ जैसे गुनाहगार को भी तुम लोगों ने इतनी आसानी से माफ कर दिया। बच्चों, मैं कल से ही तुम्हारी शादी की तैयारियां अपने जिम्मे लेता हूँ और गोपाल को बुलाकर उसकी मजदूरी भी वापस करूंगा। हाँ। ए गोपाल, अंदर आओ भाई। देखो भाई, उस दिन मैंने तुम्हारा बहुत अपमान करके तुम्हें भगा दिया था। गुस्से में और पैसों के घमंड में मैंने तुम्हें बहुत सारी फिजूल बातें सुनाई, तुम्हें सही मजदूरी नहीं दी। मुझे माफ कर दो भाई। ये लो तुम्हारे पैसे। हैं? ये क्या बाबूजी, आप मुझे खुद बुलाकर पैसे दे रहे हैं और माफी मांग रहे हैं? मुझे तो अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा। आप गांव के इतने अमीर आदमी होकर मेरे जैसे गरीब के सामने हाथ जोड़ रहे हैं। ये बाबूजी, ये अरे पैसे और ताकत के घमंड में मैं अंधा हो गया था रे गोपाल, लेकिन सुमन और मिंती ने मेरी आंखें खोल दी। ये लो,
तुम्हारे काम के पूरे 1,000 रुपए और साथ में 1,000 रुपए और बोनस दे रहा हूं। लता के मटन के लिए उसको ले जाकर खिला देना। बाबूजी, आपकी ये दया मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। भगवान आपका भला करे बाबूजी, आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान। हाँ, भला तो भगवान तुम जैसे लोगों का करे गोपाल। तुम जैसे ईमानदार लोगों को तकलीफ देकर मैंने बहुत बड़ा पाप किया। आज के बाद इस गांव में किसी गरीब पर अत्याचार नहीं होगा। मैं खुद सबके साथ खड़ा रहूंगा। हाँ, मैं आज ही कन्हाई की दुकान से मटन लेकर जाऊंगा बाबूजी। लता से कहूंगा कि हरिपत बाबू अपनी गलती समझकर ये पैसे दिए और अलग से मटन खाने के लिए दिए। वो सुनकर तो बड़ी खुश हो जाएगी। हाँ, और सुनो, सुमन और मिंती की शादी में तुम सब जरूर आना। मैं खुद उस शादी के खर्च का एक बड़ा हिस्सा दे रहा हूँ। उत्सव बहुत धूमधाम से होगा बेटा। हम जरूर आएंगे बाबूजी। गांव के हर घर में खुशियों का माहौल है अब। आपका ये बदलाव देखकर पूरा गांव आपकी तारीफ कर रहा है। चलिए, मैं चलता हूँ बाबूजी। लता की दवाई और मटन खरीद कर लौटूंगा। हाँ, लता की तबीयत ठीक हो जाए तो उससे कहना कि एक दिन मेरे घर पर आकर कमला से मिले। तुम लोग खुश रहोगे तभी मेरे मन का ये पाप का बोझ थोड़ा हल्का होगा भाई। माँ, शादी की तैयारियां तो लगभग पूरी हो चुकी हैं। कन्हाई को मटन का ऑर्डर दे दिया है। हरिपत चाचा ने खुद जाकर हलवाई और टेंट वाले को तय कर दिया है। फूल वाला हो गया, ये मैट वाला हो गया, टेंट वाला हो गया। चलिए, सब हो गया है। वैसे हरिपत चाचा सच में हमारे लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्यों माँ? हाँ रे सुमन, हरिपद इंसान इस तरह बदल जाएगा ऐसा किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। मिनती की किस्मत बहुत अच्छी है। वो हमारे घर की लक्ष्मी बनकर आ रही है। पूरा गांव अब इस शादी के लिए बेताब है। लेकिन माँ, एक बड़ी समस्या हो गई है। शादी के दिन मौसम विभाग की जो रिपोर्ट देखी है ना, उसके मुताबिक बारिश होने की संभावना है। अब ये बताओ, इस बारिश में लोग आकर बैठेंगे कैसे? मैं तो यही सोच रहा हूँ। भगवान पर भरोसा रखो बेटा। वो जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। इतना बड़ा उत्सव जब चारों तरफ है तो थोड़ी बहुत बारिश हमारी खुशियां खराब नहीं कर पाएगी। तुम बस अपनी शादी की तैयारियों पर ध्यान दो, बाकी सब देखा जाएगा। सुमन, तुम्हारी शादी के दिन होने वाली बारिश के लिए मैंने एक बहुत बढ़िया इंतजाम किया है। नदी के घाट पर मेरी जो बड़ी नाव है ना, उसे मैं मस्त सुंदर तरीके से सजाकर मंडप बना रहा हूँ। क्या? तैरते हुए घर में शादी का इंतजाम? वाह, क्या बात है चाचा, ये तो बिल्कुल अनोखा आइडिया है। बारिश का पानी नीचे नदी में चला जाएगा और हम सब नाव के ऊपर बैठकर बिल्कुल सुरक्षित तरीके से उत्सव मना सकेंगे। वाह, आपने तो सारी समस्या का हल ही निकाल दिया। हाँ रे, उस तैरते हुए घर को लाइट और फूलों से ऐसा सजाऊंगा कि शहर के लोग भी आकर देखते रह जाएंगे, दंग हो जाएंगे। और खाना पकाने से लेकर दावत का टेंट सब उसी तैयार की हुई नाव के ऊपर बहुत अच्छे से किया जाएगा। भाई साहब, आप हमारे लिए जो कर रहे हैं उसका कर्ज हम कभी नहीं चुका पाएंगे। हमारे बेटे की शादी ऐसे अनोखे तरीके से होगी, ये तो हमने सपने में भी नहीं सोचा था। गोपाल काका, सुमन बाबू की शादी के लिए हरिपत बाबू ने एक साथ 100 किलो मटन का ऑर्डर दिया और सारे पैसे उन्होंने एडवांस में दे दिए हैं। मुझे तो खुशी हो रही कि इतना बड़ा ऑर्डर पहली बार मिला है। हाँ रे कन्हाई, हरिपत बाबू अब पहले जैसे बेरहम इंसान नहीं रहे। उनका दिल बिल्कुल सोने जैसा खरा हो गया। उन्होंने मुझे भी इस शादी की देखरेख के लिए काफी पैसे दिए हैं। लता भी आज बहुत खुश है। हाँ, और लता काकी का बुखार कैसा है? उस दिन तो सुना था कि मटन का शोरबा पीकर उनकी तबीयत थोड़ी ठीक हुई। अब क्या वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं? शादी के दिन काकी को बिल्कुल नई साड़ी पहनकर आना होगा। अरे लता तो अब बिल्कुल ठीक हो गई है कन्हाई।
मटन का शोरबा पीकर उसके मुंह का स्वाद वापस आ गया और हरिपत बाबू ने अपने हाथों से लता के लिए सुंदर साड़ी भेजी है। लता तो बहुत खुश है, खुशी के मारे रो पड़ी थी उस दिन। वाह, सुनकर ही दिल भराया काका। तो शादी का इंतजाम नदी के ऊपर तैरते हुए घर में हो रहा है। ऐसी शादी तो हमारे गांव में पहले कभी ना हुए। नाव पर खड़े होकर मैं मटन खाऊंगा एकदम मस्त। हाँ कन्हई, हरिपत बाबू ने अपनी बड़ी वाली नाव को बिल्कुल राजमहल की तरह सजा दिया है। देखो चारों तरफ रंग बिरंगी लाइट, फूल की खुशबू, टेंट। अरे ऐसा लगता नहीं है कि नाव है, ऐसा लगता है कि महल है। नदी का किनारा एकदम मस्त महक रहा है खुशबू से। कल रात पूरा गांव उसी तैरते हुए घर में जाकर एक साथ खाना खाएगा। हाँ, बिल्कुल छोटे बकरे का नरम मटन दूंगा ताकि मुंह में डालते ही घुल जाए। सुमन बाबू और मिंती दीदी की इस शुभ शादी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए किसी भी कीमत पर। क्यों गोपाल बाबू? तुम सही कह रहे हो कन्हई। हमारे गांव के 2 बच्चों की शादी है। हम सब मिलकर कल साथ में जश्न मनाएंगे। अच्छा चलो अब घर चलते हैं। कल सुबह जल्दी उठकर फिर से नदी के घाट पर जाकर हरिपत बाबू के काम में हाथ बटाना है। चलो। ए मिंती, देखो ये हमारा तैरता हुआ घर कितना सुंदर लग रहा है। तुम तो बारिश के कीचड़ और पानी से डर रही थी, और ये देखो नदी के ऊपर नाव के घर में बैठकर हम कितने सुकून से और मस्त शाही अंदाज में एक हो गए। हाँ, सच में सुमन, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि हरिपत चाचा हमारे लिए इतने सुंदर और आलीशान तैरते हुए घर का इंतजाम करेंगे। चारों तरफ की ये रोशनी और नदी के पानी की आवाज से हमारी शादी आज बिल्कुल परियों की कहानी जैसी लग रही है। हाँ, तुम दोनों जिंदगी भर ऐसे ही हंसते रहो, खुश रहो बेटा। तुम्हारी ये शादी देखकर ही मेरे जिंदगी के सारे पाप धुलकर साफ हो गए। तुम लोग खुश रहोगे तो इस बूढ़े हरिपत की आत्मा को शांति मिलेगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बेटा। हाँ बेटा मिनती, सुमन का हाथ थामकर तुम हमारे गांव का नाम रोशन करोगी। और उस हलवाई ने जो मटन बनाया है उसकी खुशबू से तो पूरा तैरता हुआ घर ही महक रहा है। सब लोग उंगलियां चाट चाट कर खा रहे हैं। उस पर फिर से सुमन बाबू की शादी की दावत। हलवाई ने पूरे दिल से ये मटन तैयार किया है। हा, वाह, ऐसा स्वाद जिंदगी में पहले कभी नहीं चखा। लता के चेहरे पर आज कितने दिनों बाद इतनी सुंदर मुस्कान देख रहा हूँ। वाह। तैरते हुए घर में मटन की दावत खाकर दिल को सुकून मिल गया। इतने दिनों के बुखार की थकान और वो भूख की तकलीफ सब एक पल में दूर हो गई। ऐसे सुंदर माहौल में बैठकर मटन और चावल खाने का आनंद ही कुछ और है। मन भर गया। लता काकी, आप पेट भर मटन खाइए, कोई शर्म मत कीजिएगा। बर्तन में अभी भी बहुत सारा मटन बाकी है। आज हमारी खुशी का दिन है। गांव का एक भी इंसान भूखा घर नहीं लौटना चाहिए। हाँ काकी, गोपाल काका से कहो थोड़ा और मटन ले लें। हमने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की है। सब लोग हमारे लिए दुआएं कीजिए।